नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज। एक बार फिर से स्वागत है आपके ही अपने YouTube चैनल हिंदी विद सूरज में। तो दोस्तों, आज हम लेके आए हैं अन्य संत कवि। ये वीडियो संत काव्य धारा का अंतिम वीडियो होगा। इसके अंतर्गत हम सारे संत काव्यों की रचनाओं को एक बार पढ़ेंगे, उनके शिष्य को पढ़ेंगे और उनका जन्म स्थान, और साथ ही साथ में उनके संबंधित कोई स्थल है तो मृत्यु स्थल हो गया जैसे, तो वो सब हम एक बार ओवरव्यू उसका लेके चलेंगे। तो ये वीडियो बहुत खास है, और जो भी वीडियो देख रहा है तो इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आने के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे। साथ ही साथ मैं आपको ये बोलता हुआ चलूंगा कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, नोट्स अगर आपको अच्छे लगते हैं, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। हिंदी साहित्य वाले तो विशेषकर कर ही लेना, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत खास हो जाएगी। कैसे हो जाएगी तो वीडियो देखिए, फिर आपको पता चलेगा। तो कुछ अन्य संत कवि को हम पढ़ के चल रहे हैं, जिसमें सबसे पहला नाम आ रहा है गुरु ग्रंथ सिंह का, सॉरी गुरु गोविंद सिंह। इनकी रचना क्या है? चंडी चरित्र। ये सबसे ज्यादा पूछी जाने वाली है, चंडी चरित्र। यह दुर्गा सप्तशती का अनुवाद था। तो कल हम रज्जब को पढ़ रहे थे आई थिंक, तो रज्जब के साथ ये दुर्गा सप्तशती का नाम आ रहा था, लेकिन मैंने बोला था कि आगे जाके कहीं ना कहीं हमें मिलती है। तो ये गुरु गोविंद सिंह की जो चंडी चरित्र है वो दुर्गा सप्तशती का अनुवाद था, ये वाली बात सही है। सुनीति प्रकाश इनकी रचना है। सर्वलोह प्रकाश इनकी रचना है। देखो, सुनीति प्रकाश और सर्वलोह, लोह मतलब सर्वलोक में प्रकाश, गोविंद सिंह की। प्रेम सुमार्ग और बुद्धि सागर, ये भी किसकी है? गुरु गोविंद सिंह की रचना है। अब अगला नाम आ रहा है अर्जुन देव जी का। तो अर्जुन देव जी के बारे में याद रखना, आपको याद रखो ही रखो क्या कि गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन करता कौन है? अर्जुन देव है। तो अर्जुन देव जी की रचना देख लेते हैं। सुखमणि, 52 आखरी और 12 मासा। ठीक है, सुखमणि, 52 आखरी और 12 मासा, यह ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब के संकलन करता थे। 1661 विक्रमी में ये करी हुई है इन्होंने। इनके 6000 पद, इनके 6000 पद गुरु ग्रंथ साहिब में, 6000 पद गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। अगला नाम आ रहा है सहजाबाई। सहजाबाई ने सहज प्रकाश लिखी और दयाबाई ने दया बोध। ये दोनों संत चरण दास की शिष्या मानी जाती है। अब आ रहा है अगले में, देखो अगला नाम आ रहा है मोहसिन फानी, जिन्होंने क्या लिखी है? दविस्तान। और चेतन दास की रचना है प्रसंग परिजात। ये पूछी गई रचना। चेतन दास ने क्या लिखी है? प्रसंग परिजात लिखी है। धरणी दास या गुलाल साहब ने लिखी है प्रेम प्रकाश, प्रेम प्रगाज और रत्नावली। अनंत दास की रचना है कबीर परिचय। अनंत दास ने क्या लिखी है? कबीर परिचय लिखी है। अब देखो एक कथन आ रहा है, यहाँ पे कथन देख लेते हैं सबसे पहले। निर्गुण पंथ में जो थोड़ा बहुत ज्ञान पक्ष है वह है वेदांत से लिया हुआ है। जो प्रेम तत्व है वह सूफियों का है, ना कि वैष्णवों का। मतलब प्रेम तत्व वैष्णवों से नहीं आया है, सूफियों से आया है। अहिंसा और परपत्ति के अतिरिक्त वैष्णव का और कोई अंश उसमें नहीं है। मतलब वैष्णव से उनने क्या लिया था? निर्गुणों ने अहिंसा और परपत्ति लिया था। उसके श्रुति और निरति शब्द बौद्ध सिद्धों के हैं। ये किसने बोला? रामचंद्र शुक्ल जी ने बोला था संत काव्य धारा के लिए। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। संत कवि एवं उनकी रचनाएं, मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं। सबसे पहले देखो रचनाकार और रचनाएं। तो इसमें सबसे पहले नाम देखो किसका आ रहा है? नामदेव जी का आ रहा है। आप सभी जानते हैं, दर्जी जाति के थे, है ना। 1135 से 1215 जन्म। इनकी रचना देखो अभंग, मराठी में लिखी है। हिंदी के पद जो है इनके गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित थे। किसके? नामदेव के। और नामदेव की पदावली का संपादन किसने किया? भगीरथ मिश्र ने। तो नामदेव की 3 रचना को आप नाम याद रखेंगे। अभंग, अभंग जो कि मराठी भाषा में है, क्योंकि महाराष्ट्र के थे ये। और दूसरे में देखो हिंदी के पद इनके किसमें मिलते हैं? गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। तीसरा नाम किसका है? नामदेव की पदावली का संपादन किसने किया? भगीरथ मिश्र ने किया। अगला नाम आ रहा है रैदास जी का आ रहा है ना। रैदास की बानी भक्ति परक काव्य। अब बात करते हैं आगे। कबीरदास, कबीरदास की जो साखी है, अधिकांश संत कवियों का प्रिय काव्य क्या है? साखी।
दूसरे नंबर पर आ रहा है सबद, जिसमें ब्रह्म व जीव के भावनात्मक संबंधों पर चर्चा की गई है। किसमें? सबद में। और रमैनी जो है राम के पद है, जिसमें संख्या कितनी रखी गई है? 84 रखी गई है। रमैनी में राम के पदों की संख्या कितनी है? देखो 84। अगली रचना आ रही है कहरा। कहरा में 12 छंद है, जो कि कहार नामक लोकगीत या कहार नामक जाति के लोकगीत से निस्तब्ध है। अगली रचना 3 की चाचर, हिंडोला, विप्रम तीती, ये सब रचनाएं किसकी है? कबीरदास की। ये नई वाली देख लो, चाचर, हिंडोला और विप्रम तीती भी कबीरदास की रचना है। अब आ रहे देखो धर्मदास जी। धर्मदास जी आप सभी जानते हैं कि कबीरदास के शिष्य थे। अमर सुख और निदान, इन्हें क्या लिखी है? देखो अमर सुख लिखी है और निधान लिखी है। हालांकि इन्होंने ही बीजक का संकलन भी किया था 1464 में। ठीक है। अब नाम आ रहा है देखो अगला गुरु नानक जी का। जपू जी, नसीहत नामा, असादीवार, रहीरास, सोहिला। तो मतलब जरसन, मैंने आपको ट्रिक बताई थी पिछले वीडियो में, देख सकते हैं आप। जरसन देखो, जपू जी, असादीवार, रोहिला और आपका रहीरास, सोहिला और नसीहत नामा। अगला नाम आ रहा है आपका दादू दयाल जी का। तो दादू दयाल की 2 रचना देखो, हरड़े वाणी और अंगवधु। अंगवधु का संकलन किसने किया था? रज्जब ने किया था। और हरड़े वाणी का किसने किया था? जगन्नाथ दास ने। जगन्नाथ ने और संत दास ने। अब अगला नाम किसका आ रहा है? देखो सुंदरदास 1596। ठीक है, सुंदरदास। ज्ञान समुद्र और सुंदर विलास किसकी रचना है? सुंदरदास की है। मलूक दास जी की रचना बहुत सारी थी। मलूक दास ने 4 प्रकार की रचनाएं की हैं। तो देखो योग, ज्ञान, निर्गुण, भक्ति, वैराग्य आदि विषयों पर। ये बहुत अंदर की बात बता रहा हूं आप लोगों को कि देखो इधर मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूं इसको। योग, ज्ञान, निर्गुण, भक्ति, वैराग्य विषयों पर क्या लिखा है? ज्ञान बोध, ज्ञान परोची, विभव विभूति और रत्न खान इनकी रचना है। अब देखो अगला आ रहा है, सॉरी, कथानकों के आधार पर दार्शनिक चिंतन में भक्ति, विवेक और सुख सागर। मलुकदास की रचना थी ये, जो कि कथानकों पर आधारित है। अब तीसरा अवतार व चरित्र चित्रण में रामलीला, राम अवतार लीला, ब्रज अवतार लीला और ध्रुव चरित्र। देखो ध्रुव चरित्र भी किसके? मलुकदास की भी रचना है। उपदेशक रचना में करेंगे भक्त वच्छावली और बाराखड़ी और सबद। ये किसमें है? इनकी उपदेशक में मानी जाती है। अब आ रहा है देखो बाबा लाल। बाबा लाल को ऐसे पढ़ेंगे, हमने कल ही पढ़ा है बाबा लाल को। असरारे मार्फत और नादुरु निकात। हरिदास निरंजनी अगले राइटर आए, जिन्होंने क्या लिखी? अष्टपदी जोग ग्रंथ, पूजा जोग ग्रंथ, संग्राम जोग ग्रंथ, समाधि जोग ग्रंथ, ब्रह्म स्तुति, निरपक मूल ग्रंथ, हंस प्रबोध ग्रंथ। ये हम कल ही पढ़ के आए हैं हरिदास निरंजनी को। ठीक है, जो कि हरिदास निरंजनी के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि संत और नाथों में बीच की कड़ी है ना, संत और सिद्ध की बीच की कड़ी क्या थी? मैंने बोला था नाथ, और नाथों में भी कौन था? हरिदास निरंजनी, निरंजनी संप्रदाय था। अब बात करते हैं किसकी हम? रज्जब या रज्जब अली खां की। ठीक है, रज्जब अली खान का नाम था, जिन्होंने सबंगी लिखी थी। कौन सी रचना लिखी है इन्होंने? सबंगी और रज्जब वाणी। और रज्जब वाणी का देखो संकलन किसने किया हुआ है? याद रखो, संपादन ब्रजलाल ने, संकलन नहीं, संपादन ब्रजलाल ने किया था। अर्जुन देव 52 आखिरी, 12 मासा और सुखमनी आ गया देखो यहाँ पे। अब हम बात करते हैं ऊपर देखो, निपट निरंजन। ये नोट्स आपको सिलेक्शन तक पहुंचाएंगे, इस चीज की गारंटी मैं आपको दे सकता हूं पूरा। और आप बस इसे ढंग से याद करो। देखो निपट निरंजन, शांत सरसी, रत्न खान, निरंजन संग्रह। अब आ रहे हैं अगले राइटर अक्षर अनन्य। राजयोग, ध्यान योग, विज्ञान योग, सिद्धांत बोध और विवेक दीपिका और ब्रह्म ज्ञान अनन्य प्रकाश। ये सब किसकी रचनाएं थी? अक्षर अनन्य। देखो राजयोग, ध्यान योग, विज्ञान योग, सिद्धांत बोध, विवेक दीपिका, ब्रह्म ज्ञान और अनन्य प्रकाश। देखो ब्रह्म ज्ञान को आप याद रखना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है अभी मैं आपको बता दूंगा। तुलसी साहब हाथरस वाले, शब्दावली, रत्न रल खान लिखा है, रत्न खान घट रामायण, रत्न खान घट रामायण ये रचना है।
चरण दास जी का नाम आ गया, देखो यहाँ पे चरण दास जी ने ब्रज चरित्र, ज्ञान सर्व उदय, भक्ति पदार्थ, ये इनकी रचना है। दरिया साहब ने लिखी है दरिया सागर और ज्ञान का दीपक। अब देखो इधर, ये पहले इधर जगजीवन दास को देख लो, जगजीवन दास और ज्ञान का प्रकाश, और अनन्य प्रकाश, अनन्य प्रकाश नहीं, ये वाली रचना नहीं है, अभी आएगा जरूर, ब्रह्म ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान से रिलेटेड आएगा कुछ ना कुछ। दयाबाई को देख लेते हैं, दयाबाई की दयाबोध, विनय मालिका, दयाबाई की बानी। तो ये देखो दयाबाई की बानी हम कर लेंगे, दयाबोध को भी हम कर लेंगे, लेकिन विनय मालिका दयाबाई, ठीक है। विनय की मालिका कौन है? विनय की मालिका तो दयाबाई है। जगजीवन दास का देखो ज्ञान प्रकाश और महाप्रलय। जग में जीवन है और ज्ञान का प्रकाश है, तो आप जीवन में क्या कर सकते हो? महाप्रलय ला सकते हो, यदि ज्ञान का प्रकाश आपके अंदर है तो। धरणी दास का देखो प्रेम प्रकाश, स्वामी प्राणनाथ का है कुलजय स्वरूप। अगला आ रहा है देखो हरि नारायण शर्मा ने क्या लिखी है? सुंदर ग्रंथावली। ये बहुत अंदर का प्रश्न आ गया देखो। सुंदर ग्रंथावली किसकी? क्योंकि सुंदर दास की होगी है, हरि नारायण शर्मा ने लिखी है, और सुंदर दास ने भी लिखी है, कबीर ग्रंथावली लिखी है आई थिंक, सुंदर दास ने कबीर ग्रंथावली। प्रमुख संत कवियों से संबंधित प्रसिद्ध स्थल, देखो स्टॉमक पॉइंट आ गया, स्थल आ गया, प्रसिद्ध स्थल संबंधित संत। संभ्रा स्थल समाधि स्थल है किसका? जम्बूनाथ का। अलख दरीबा सत्संग स्थल है दादू दयाल का। बाबा लाल का शैल बड़ौदा, मतलब कि ये बाबा लाल से संबंधित ये स्थल है। मगहर देखो मृत्यु स्थल है कबीरदास का। सांगानेर मृत्यु स्थल है सुंदरदास का। भराने राजस्थान मृत्यु स्थल है दादू दयाल का। एक चीज देखो, दादू दयाल का अलग दरीबा जो है वो सत्संग स्थल है, देखो सत्संग स्थल अलग दरीबा, और मृत्यु स्थल भराने राजस्थान दादू दयाल का मृत्यु स्थल है। अब बात करते हैं, देखो मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूं। सुबह सुबह अल्मोड़ा में भाई बहुत ठंडा ही लग जाता है। संत कवियों द्वारा प्रवर्तित संप्रदाय मुख्य केंद्र, देखो संप्रदाय केंद्र प्रवर्तक प्रमुख शिष्य। कबीर पंथ जो कबीर संप्रदाय है उसका केंद्र क्या था? काशी था, और प्रवर्तक कबीरदास है, और कबीरदास के शिष्य कौन है? धर्मदास। इन्होंने ही बीजक का संकलन किया था 1464 में। अब देखो सिख संप्रदाय आ रहे हैं जो कि पंजाब में थे, और गुरु नानक जी ने सिख संप्रदाय बनाया था, और गुरु नानक जी का जन्म कब हुआ? 1469 में, ठीक है। अब बात करते हैं अगला 1398। हालांकि कबीरदास के जन्म में तो बहुत सारा अपवाद है। बिश्नोई संप्रदाय का देखो बीकानेर केंद्र है और जम्बनाथ है, ठीक है। हावली पावजी इनके शिष्य, लोहा पागल इनके शिष्य, दंतनाथ इनके शिष्य, मालदेव भी इनके शिष्य है। अब आ रहा है देखो निरंजनी संप्रदाय, डींडवाणा हरिदास निरंजनी, नारायण दास और रूपदास, ठीक है। ये हरिदास निरंजनी है, नारायण दास और रूपदास। निरंजनी संप्रदाय वो था जो संत और सिद्ध के बीच या फिर नाथ के जो बीच में सीमा बनाता है, तो वो निरंजनी संप्रदाय था, बीच की कड़ी। लाल पंथ देखो अलवर में इनका केंद्र है, और लाल दास इसके संस्थापक थे। दादू पंथ की अगर हम बात करते हैं तो राजस्थान में है, और दादू दयाल क्या है? दादू दयाल जी इनके प्रवर्तक थे दादू पंथ के। रज्जब, सुंदरदास, प्रागदास, जन गोपाल सब दादू दयाल के शिष्य हैं। अगला नाम आ रहा है देखो साधु संप्रदाय का साधो, जो कि फर्रुखाबाद में था और वीरभान ने बनाया था संवत 1600 में, ठीक है। ये संवत 1600 में। और एक वीरभान किसके? उदयदास के शिष्य हैं, उदय के। आइए आपका यहाँ पे उदयदास का अभी आएगा, आना तो चाहिए, आया नहीं। सत्यनामी, नरलोन और जगजीवन दास, गोविंद साहब और भीखादास जगजीवन दास के शिष्य हैं। जगजीवन दास का संबंध देखो किसमें है? सत्यनाम। अगर जग में जीवन आपको मिला है तो सत्य नाम लो आप हमेशा,
ठीक है। अब देखो संत कवियों का संक्षिप्त जीवन व्रत। देखो मैंने क्या बोला था आपको, पूरा रिवीजन इसके माध्यम से आपका हो जाएगा। सबसे पहले देखो संत धर्मदास 1404 बांधवगढ़ जन्म स्थान, कबीरदास इनके गुरु। धन्ना 1415 धुआन और रामानंद, रामानंद जी के 12 शिष्य थे ना। अब देखो पीपा 1425 गांगरोनगढ़ और रामानंद भी इनके शिष्य हैं। सेन बांधवगढ़, रामानंद इनके गुरु हैं। अब देखो आ गया वीरभान उदयदास, गुरु जी का वहां पे जिक्र नहीं हुआ है। बाबरी साहिबा 1542 मायानंद इनके गुरु दिखाया है। इनका आपका वो नहीं दिखाया गया है, देखो जन्म स्थान नहीं मिला। रज्जब 1567, देखो रज्जब के लिए देखो 5, 6, 7 राजस्थान में जन्म स्थान है और दादू दयाल इनके गुरु हैं। सदना का कुछ भी नहीं दिख रहा है। निपट निरंजन 1531 में जन्म, दौलताबाद में जन्म स्थान और गुरु का नाम नहीं पता। अनन्य अक्षर अनन्य, देखो जन्म स्थान का नहीं पता और आपका ये भी हमें नहीं पता कि जन्म स्थान कहाँ हुआ है, लेकिन अरे इनका जन्म स्थान दतिया में हुआ है। दतिया ये देखो थोड़ा सा आगे पीछे हो गया, दतिया में इनका जन्म हुआ है। तो दोस्तों अब हमारा मतलब कि संत काव्य में हमने कंप्लीट कर लिया है। कल से हम पढ़ेंगे सूफी, और सूफी को हम बहुत जल्दी खत्म करके चलेंगे। फिर हमने राम काव्य और कृष्ण काव्य को निपटाकर रीति काल में पहुंचना है। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है, नोट्स अगर आपको अच्छी लगी है, जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अदरवाइज आप नहीं भी करेंगे तो भी कोई बात नहीं, लेकिन आप कमेंट जरूर करना और बताना जरूर आपको ये चीजें कैसी लग रही हैं और उसमें आप क्या अपडेट चाहते हैं। तो हम पूरी कोशिश करेंगे उसमें अपडेट करने की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।